है तेरी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। देखो ये जो 90 लाख मुसलमान हुए ना आपके हाथ पे, तकरीरों से नहीं हुए। गरीब नवाज ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की। किस चीज की वजह से लोग उनके हाथ पे मुसलमान हुए? उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया। वही जो चीज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया सरकार गरीब नवाज ने। क्योंकि हिंदुस्तान का हाल क्या था देखो, हिंदुस्तान के लोग इतने कुचले हुए थे, कितने कुचले हुए थे। बेटियां शौहर की चिताओं पर जिंदा जलाई जा रही थी। ये हिंदुस्तान हमारे प्यारे भारत की तारीख है। अगर कोई नौजवान लड़की बेवा हो जाती तो उसके शौहर की चिता पर उसको शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता। ये यहां का कल्चर था, यहां की तहजीब थी। औरत को पाप समझा जाता था, औरत को जुए में हार दिया जाता था, जुए में औरत हार दी जाती थी। तारीख है। कभी कभी एक एक औरत के साथ इसी हिंदुस्तान के अंदर 5-5 भाई शादी करते थे। तारीख है इस मुल्क की। हमारा भारत बड़ा अजीम है, बड़ा महान है भारत, बड़ा प्यारा है भारत। लेकिन मुल्क हमेशा अच्छा रहा है। कभी लोग अच्छे नहीं रहते, कभी लोगों का अंदाज अच्छा नहीं रहता, कभी लोगों का अखलाक अच्छा नहीं रहता। सरकार गरीब नवाज उस माहौल में आए कि अल्लाह अकबर, लोग पेशाब पीते थे और घी के दिए पत्थरों के करीब जलाते थे। ये हालत थी। पीने के लिए पेशाब है और पत्थरों के लिए घी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, इसके बरक्स मामला होता। लेकिन इंसान इतना दूर हो चुका था इंसानियत से। तो सरकार गरीब नवाज ने किया क्या? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वही अपने नाना का मिशन, वही अपने नाना की फिक्र, वही अपने नाना की तालीम। कौन सी तालीम? कि ये ना देखा कि मुसलमान है कि काफिर है। भूखा आया खाना खिलाया, प्यासा आया पानी पिलाया, चाकू लेकर आया अखलाक पेश किया। सरकार गरीब नवाज ने किया क्या? यही तो किया आज जिससे हम दूर हो गए। गरीब नवाज का नारा तो है, गरीब नवाज का किरदार हमारे पास नहीं है, गरीब नवाज की मोहब्बतें हमारे पास नहीं है। एक मजहबी पंडित जो है वो आता है और गरीब नवाज से कहता है मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। आप जानते हैं जब कोई किसी से मुनाजरे के लिए आता है तो अंदाज कितना बदल जाता है, तेवर कितने बदल जाते हैं। लेकिन वारे अली के बेटे नबी के लाल तेरी अजमतों पे कुर्बान आने वाला आके कहता है कि मैं मुनाजरा करना चाहता हूं आपके मजहब के खिलाफ। आपने फरमाया आए कहां से हो? उसने इलाके का नाम बताया। फरमाया बहुत दूर से आए हैं आप, बहुत थके हुए भी होंगे, बहुत भूखे भी होंगे, पहले खाना खा के आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। पहले खाना खा के आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। वल्लाह आखिर उन बातों में क्या तासीर थी, वो मुनाजरा करना भूल गया, हाथों में हाथ दे करके इस्लाम कबूल कर लेता। ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी है। आइए उनके अखलाक में से उनकी जिंदगी का एक बाब पेश करके अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूं और जल्दी से आना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाकया है कि हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ जो शहर है उसका बादशाह पृथ्वीराज, जिसे राय पतोरा भी कहते हैं, उसको बड़ी तकलीफ थी। देखिए अहले हक से अहले इक्तिदार को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो काम तलवारें नहीं कर सकती वो अहले हक का किरदार करता है। बड़ी तकलीफ होती है इक्तिदार वालों को अहले हक से, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत परेशान। यजीद को क्या तकलीफ थी इमाम हुसैन से? यजीद के पास इक्तिदार था, इमाम हुसैन के पास किरदार था। इक्तिदार उसके पास था, किरदार इनके पास था। सोचो, कत्ल करके भी इज्जत न कमा सका, लेकिन किरदार वाला कत्ल होकर भी ऊंचा रहा।
लोग कहते हुसैन का सर नेज़े पे है, हम कहते देख तो सही, काटने वाला नीचे है, कटवाने वाला ऊपर है। किरदार हमेशा ऊपर ले जाता है, इक्तिदार ऊपर ले जाए न ले जाए, किरदार हमेशा ऊपर ले जाता है। इसलिए मुसलमानों ने किरदार की परवाह की है, इक्तिदार की परवाह नहीं की है। हम किरदार की तालीम देते, इक्तिदार की नहीं देते। दो बात अर्ज करके बात आगे बढ़ेगी। पृथ्वीराज को बड़ी तकलीफ थी, राय पतोरा को। एक जवान को बुलाया और वो राजपूत बहादुर जवान से कहा, ये फकीर ने नाक में दम कर रखा है, हर दिन कोई ना कोई इसके हाथ पर इस्लाम कबूल करता है, इसकी तालीम को सुनता है, इसके करीब हो जाता है। एक काम करो, अगर तुम इसको कत्ल करने में कामयाब हो गए, इसको कत्ल करने में कामयाब हो गए, अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा, अपनी आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। आधी हुकूमत किसको नहीं चाहिए? चंद पैसों के एवज लोग किसी को कत्ल करते हैं, वो तो आधी हुकूमत थी, आधी हुकूमत। और राय पतोरा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, अखंड भारत का सम्राट था, सम्राट। हिंदुस्तान के राजे महाराजे उसके पास आकर के बात गुजारी करते थे, उसके पास आकर के जो है वो खिराज पेश करते थे, और उसके पास जाकर के जो है वो खिराजे वो वसूल करता था, और वो लोगों से दौलत वसूल करता था। हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतों के बादशाह उसके बाज गुजार थे, उसके मातहत थे, उसके हाथ के नीचे थे। राय पतोरा ने कहा, आधी हुकूमत तुम्हारी, अगर इस फकीर को कत्ल कर दो। उस शख्स ने खंजर को जहर में बुझाया, और खंजर जहर में बुझाने के बाद उसने कमर में बांधा, और कमर में बांधने के बाद हिंदुस्तान का जो कदीम लिबास है, पुराना लिबास, वो यहां से यूं आता है कमर तक, और फिर आकर के वो फैल जाता है घेर की शक्ल में। ये मर्द लोग उस जमाने में पहनते थे। अगर आपने पुराने दौर की तस्वीरें देखी होगी हिंदुस्तानी तहजीब की, गंगा जमनी तहजीब की, वो पुरानी, तो आपको वो कपड़े नजर आएंगे। नीचे चुस्ती होती थी, बहुत तंग पाजामा, और ऊपर की तरफ वो यहां से यूं आकर के घेर में, यानी कमर में। अगर कोई चीज, ये बता इसलिए रहा हूं, यही तो बात है। अगर किताब में जो लिखा है वही मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं तो फिर तकरीर कहां होगी? आपको मैं किताब ही पेश कर देता कि आप पढ़ लो। कुछ वरक ज़ेरॉक्स करके बांट दिए जाते कि ना इगतपुरी वालों को इतने पैसे खर्चा करना पड़ते, और ना मुझे इतनी मुशक्कत के साथ, जब वो कोई मुशक्कत में तो आया नहीं, लेकिन इतना लंबा सफर मुझे करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप पढ़ लेते। बात यह है कि आपको समझना है पस मंजर क्या है, वाकई का क्या अंदाज था। तो ये जो लिबास होता था, इसमें कमर में जो चीज बंधी हो या छुपी हो तो नजर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो कमर से घेर हो जाता था, बड़ा घेर वाला होता था। गरीब नवाज का बयान चल रहा था, खिताब, और उसमें लोग बैठे थे, वो भी आकर के बैठ गया। लोग परेशान रहते हैं यार, आखिर तकरीरों में बोला क्या जाता है, तकरीरों में बोला क्या जाता है, इसके लोग सुनते हैं, पागल है, लोग बैठे रहते हैं। लोगों को चाहिए कि आप आके सुने तो हम बोलते क्या है। 1400 साल से लोगों को यही गलत फहमी है कि मुसलमानों की महफिल में बोला क्या जाता है, आप आके सुने तो क्या बोला जाता है। यही बोला जाता है जो बोल रहा हूं कि इंसान की कदर करो। और जहां गलत बातें सिखाई जाती है वहां जलसे रोड पे नहीं होते, वहां कान कान में बातें होती है। और हमारे यहाँ जलसे कान कान में नहीं होते, हमारे यहाँ जलसे मैदान में होते हैं, क्योंकि हमेशा हक बात मैदान में कही जाती है। जिस बात में झोल होगा वो छुपाई जाती है। हमारे मजहब की कोई बात छुपी हुई नहीं है। अजान से लेके नमाज तक, नमाज से लेके किरदार तक, सारी बातें हमारे यहाँ छुपी हुई है। सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठ करके पहले बयान कर रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, और कितनी तासीर होगी ना उस जबान में, जिस जबान ने कभी झूठ नहीं बोला। उस जबान में कितनी तासीर होगी जिसने कभी हराम लुक्मा नहीं खाया। उस जबान में कितनी तासीर होगी जिस जबान की पर अल्लाह के जिक्र के सिवा कभी किसी की गिबत नहीं आई, कभी किसी की चुगली नहीं, कभी किसी के साथ हसद के जुमले नहीं, कभी गाली गलौच नहीं। कैसी वो पाकीज़ा और पाक जबान थी। आप खिताब फरमा रहे थे, वहां अल्फाज की हेरा फेरी नहीं थी, वहां अदीबाना और खिताबाना रंग नहीं था, बल्कि वहां दुर्वेशाना और फकीराना अल्लाह का रंग लिवे अंदाज था। गुफ्तगू हो रही थी,
थी, लोगों की सिसकियां बन रही थी, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही थी। ऐसे में गुफ्तगू होती रही, लोग सुनते रहे, अपनी मुराद पाते रहे और जाते रहे। जब महफिल खत्म हो गई, लोग मिल मिल करके जाने लगे, तो सरकार गरीब नवाज ने उस शख्स से जो कमर में खंजर छुपा करके आया था, आपने उसकी तरफ से रुख फेर कर दूसरों की तरफ मुखातब होकर कहा कि भाई जो जिस मकसद के लिए आया था सबका मकसद पूरा हो गया। अब अगर किसी का कोई मकसद बाकी हो तो वो अपना मकसद भी पूरा कर ले। इसलिए कि हर बंदा महफिल में तकरीर सुनने तो नहीं आता ना। कुछ कमर में खंजर लेकर आते हैं, कुछ दिल में खंजर लेकर आते हैं, कुछ आंखों में खंजर लेकर आते हैं। मकसद पूरा कर लो जिसको करना है। लोगों ने बातें की, बात खत्म हो गई। फिर जब देर और गुजरी, कुछ लोग और खत्म हो गए और चले गए, सरकार गरीब नवाज ने फिर डायरेक्ट उससे मुखातब हो गए। मैं कह रहा हूं कि सबके मकासद पूरे हो गए, जो मुराद लेके आया था उसकी मुराद पूरी हो गई। आप भी अपनी मुराद पूरी कर ले। अंदाज देखें गुफ्तगू। अगर कोई मुझे गाली देने आया, या कोई मुझे कत्ल करने आया, या कोई मुझे मारने आया, या कोई मेरे साथ बदतमीजी करने आया, तो क्या मैं ये जान करके इसका अंदाज मेरे साथ क्या है, मेरा सुलूक क्या होगा उसके साथ, मेरा अंदाज क्या होगा उसके साथ। मेरे भाई, अगर मजमे में कोई नाखून पे पैर रख दे तो आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है, और वहां खंजर कमर में बांध करके लाया है। लेकिन सरकार गरीब नवाज फरमा रहे हैं सबकी मुरादें पूरी हो गई, अपनी मुराद पूरी कर लो। उसने कहा महाराज मैं कौन सी मुराद लेकर के आया? फरमाया तुम अच्छी तरह जानते हो क्या लेकर के आए हो दिल में। कहा मैं तो आपका बयान सुनने आया था, आप कितनी अच्छी बात करते हैं, मैं आपकी बातें सुनने आया था। फरमाया अच्छा, बयान सुनने के लिए आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? बयान सुनने आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? उसने कहा कमर में खंजर तो हिंदुस्तान वालों की एक रिवाज है, और राजपूतों का अंदाज है कि हम कमर में खंजर बांधते हैं, तो मैंने कमर में खंजर बांध दिया, तो कौन सा जुर्म किया? कहा अच्छा, खंजर बांधना अगर हिंदुस्तान वालों के यहाँ रस्म रिवाज है, तो बादशाह के महल में जाकर किसी की जान पर आधी सल्तनत का सौदा करना, यह भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है कि उस फकीर को कत्ल करके आधी सल्तनत कमाएंगे, ये भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि ये गुफ्तगू तो बादशाह की और मेरे दरमियान है, और किसी को नहीं पता थी ये फकीर दरख्त के नीचे बैठ करके मेरे कमर का खंजर भी जानता है, महल की बात भी जानता है, मेरे दिल के जज्बात भी जानता है। उसने खंजर सामने रखा और कहा कि मुझे माफ करना, और आप किसी को हुक्म दे कि वो मुझे कत्ल कर दे। मैं बहुत महान, बड़े अजीम इंसान को कत्ल करने के इरादे से आया था, अब मेरी सजा ये है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। सरकार गरीब